2 अगस्त 1999 की रात घड़ी में 1:30 बज रहे थे। किशनगंज रेलवे स्टेशन से अवध असम एक्सप्रेस अपनी मंजिल गुवाहाटी की तरफ निकली। ट्रेन में 1200 से ज्यादा लोग सो रहे थे, बेखबर कि अब वो मौत के सफर पर हैं। असल में हुआ ये कि किशनगंज से कुछ पहले ट्रैक बदलने वाले सिस्टम इंटरलॉकिंग में भयंकर गड़बड़ हो गई। जिस पटरी पर ट्रेन को जाना था अप लाइन, वो अचानक दूसरी पटरी डाउन लाइन पर मुड़ गई। ये एक बहुत बड़ी गलती थी, क्योंकि उस रात ट्रैक को मैनुअली यानी हाथ से सेट करना था, पर किसी ने किया ही नहीं। स्टेशन पर बैठे कर्मचारियों को लगा कि सब ठीक है, हरी बत्ती जल रही थी, पर सच्चाई ये थी कि अवध असम एक्सप्रेस अब गलत पटरी पर आ चुकी थी। और तो और उसी गलत पटरी पर सामने से आ रही थी ब्रह्मपुत्र मेल। दोनों ट्रेनें एक ही पटरी पर एक दूसरे के आमने सामने तेजी से बढ़ रही थीं। बारिश इतनी तेज थी कि लोको पायलट को कुछ ठीक से दिख नहीं रहा था। उसे लगा कि सब ठीक है और वो आगे बढ़ता रहा। किसी को पता नहीं था कि कुछ ही मिनटों में क्या होने वाला है। सिर्फ 15 मिनट बाद रात 1:45 पश्चिम बंगाल के गैसल स्टेशन के पास 80 किलोमीटर प्रति घंटे की भयानक रफ्तार से दोनों ट्रेनें एक दूसरे से जा टकराईं। धमाका इतना जबरदस्त था कि आसपास के कई गांवों तक उसकी आवाज पहुंची। अवध असम का इंजन हवा में उछल गया, बोगियां एक दूसरे पर चढ़ गईं, जैसे खिलौने बिखर गए हों। ये सिर्फ ट्रेन हादसा नहीं था, ये सैकड़ों मासूम लोगों के लिए मौत का ऐलान था। वो टक्कर सिर्फ पटरी पर नहीं हुई, बल्कि लोगों की उम्मीदों और सपनों पर भी हुई। गैसल का वो शांत इलाका अचानक चीखों और मातम में डूब गया। टक्कर इतनी भयानक थी कि कई लोगों की लाशें ट्रेन के डिब्बों से उछलकर दूर झाड़ियों में जा गिरीं। आस पड़ोस के लोग भागे भागे मौके पर पहुंचे। उन्होंने जो देखा वो उनके लिए एक बुरे सपने से कम नहीं था। हर तरफ लाशें ही लाशें थीं, किसी का धड़ कहीं तो सर कहीं। माहौल इतना भयानक था कि समझ नहीं आ रहा था कि कौन जिंदा है और कौन नहीं। बारिश अभी भी हो रही थी, जिससे बचाव काम और भी मुश्किल हो गया था। टक्कर के कुछ ही मिनटों बाद एक डिब्बे में जबरदस्त धमाका हुआ, जिसने आग को और भड़का दिया और मरने वालों की संख्या को कई गुना बढ़ा दिया। पता चला कि ब्रह्मपुत्र मेल में सेना के जवान थे और अवध असम एक्सप्रेस में भी असम जाने वाले सैनिक थे। आशंका थी कि धमाका शायद सेना के सामान में रखे RDX से हुआ। हालांकि बाद में सेना ने इस बात से इनकार कर दिया। पर ये आग और धमाका, इसने तबाही को एक नए स्तर पर पहुंचा दिया था। लोग अपने रिश्तेदारों को ढूंढ रहे थे, पर हर जगह बस लाशों का ढेर था। किसी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि एक पल पहले जो ट्रेनें जिंदगी लेकर भाग रही थीं, अब वो सिर्फ मौत का मलबा बन चुकी थीं। गैसल की उस भयावह रात की त्रासदी सिर्फ आंकड़ों में नहीं, बल्कि उन रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियों में छिपी है, जो उन लोगों ने सुनाई जिन्होंने इसे अपनी आंखों से देखा था। कई लोगों को दुर्घटना के बाद मृत मान लिया गया, पर वे मीलों दूर तक पैदल चलकर किसी तरह अपनी जान बचा पाए। ये कुछ चमत्कारों जैसी कहानियां थीं, लेकिन ऐसी किस्मत हर किसी को नहीं मिली। मौके पर राहत और बचाव कार्य न के बराबर था। चश्मदीदों ने बताया कि घायलों और मृतकों के बीच लूट खसोट भी मची हुई थी। लोगों की लाशें जो आलू के बोरों की तरह उठाई जा रही थीं, उस दर्द और अपमान की गवाह थीं। डिब्बे अपनी क्षमता से कहीं ज्यादा यात्रियों से भरे थे। जहां 72 सीटें थीं, वहां 150 से 200 लोग थे। सबसे बड़ा सदमा तो तब लगा जब पता चला कि सरकारी आंकड़े जो 287 मौतों और 400 से ज्यादा घायलों की बात करते थे, हकीकत से कोसों दूर थे। कई लोगों का मानना था कि मरने वालों की संख्या 3 गुना ज्यादा थी। ऐसा इसलिए क्योंकि बहुत से यात्री बिना टिकट के सफर कर रहे थे और उनके नाम मृतकों की सूची में कभी शामिल ही नहीं हुए। इस हादसे ने भारतीय रेलवे की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। जांच में आतंकी हमला तो नहीं पाया गया, लेकिन यह साफ हो गया कि यह कई मानवीय गलतियों और लापरवाही का नतीजा था। सिग्नल में चूक, अधिकारियों की अनदेखी। अंत में कुछ कर्मचारियों को दोषी ठहराया गया, लेकिन उनकी सजा उस गहरे घाव को भरने के लिए काफी नहीं थी जो इस त्रासदी ने सैकड़ों परिवारों को दिया था। गैसल दुर्घटना भारतीय रेलवे के इतिहास का एक ऐसा काला अध्याय है जो हमें हमेशा याद दिलाता रहेगा कि लापरवाही की कीमत कितनी भारी हो सकती है। ये वो रात थी जब सिस्टम की गलतियों ने सैकड़ों जिंदगियों को बेरहमी से कुचल दिया। अगर यह कहानी आपको अंदर तक छू गई और आप ऐसी ही और भी सच्ची और झकझोर देने वाली कहानियां जानना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकॉन दबाना न भूलें, ताकि आप ऐसे महत्वपूर्ण वीडियो में